जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो जितने भी युवा अग्निवीर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करते हैं, उन सभी युवाओं को मैं एक सूचना दे देना चाहता हूँ। वे ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी हाल ही में अग्निवीर भारतीय सेना के द्वारा एक सूचना आया है, जिसपे कुछ इस प्रकार से बात कही गई है, सूचना दी गई है कि जो भी युवा आपसे अग्निवीर में भर्ती लेना चाहेंगे, उन युवाओं को अविवाहित होना पड़ेगा, यानी कि अनमेरिड होना पड़ेगा। यानी कि जो युवा अनमेरिड होंगे उन्हीं युवाओं का अग्निवीर में भर्ती होगा, और जो युवा अगर विवाहित है, शादी कर चुके हैं, तो उनका अग्निवीर में भर्ती नहीं होगा। और अगर कोई युवा चोरी चुप के अगर आवेदन पत्र अगर भरता है और जानकारी नहीं देता है, तो उसका आवेदन पत्र को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा उसका आवेदन पत्र। अगर किसी ने चोरी चुप के अगर भर्ती ले भी लिया अपनी जानकारी ना देते हुए कि वह मैरिड है, तो बाद में आर्मी सेना के द्वारा जांच किया जाएगा सभी सैनिकों पर। तो जो सैनिक यह पाया जाएगा कि वह विवाहित है, तो उसकी नौकरी उससे छीन ली जाएगी, उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस प्रकार का सूचना आया है अग्निवीर भारतीय सेना के द्वारा। तो आप सभी सचेत हो जाइए, जितनों का भी रिश्ता अभी आया हुआ होगा, तो वो अगर अग्निवीर भर्ती लेना चाहते हैं तो उनको अपना विवाह को एक्सटेंड करना पड़ेगा, उनको रुकना पड़ेगा, वरना आपको अग्निवीर में भर्ती नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार का सूचना अग्निवीर भारतीय सेना के द्वारा आया हुआ है। और जो पहले से अग्निवीर में भर्ती हैं, जो अग्निवीर पे कार्यरत हैं, उन सबों के लिए भी सूचना है। 2022 साल में अग्निवीर चालू हुआ था, तो 2022 साल वाले जितने भी अग्निवीर हैं, पहला बैच है, तो इस बैच का अब 2026 साल में कार्यकाल अब समाप्त होने वाला है 2026 में। तो 2026 में सबका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और भारतीय सेना सिर्फ उन अग्निवीरों में से सिर्फ 25% को ही स्थायी सेना के रूप में लेगी, और जिनको भी स्थायी सेना के रूप में भर्ती लेना चाहते हैं, जितने भी लोग, तो उन सबको अनमेरिड होना पड़ेगा। और अगर किसी ने शादी कर लिया और वो फिर से स्थायी भर्ती लेना चाहेंगे, तो उनका स्थायी भर्ती नहीं होगा, उनका खारिज हो जाएगा। और